मेडिसन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ट्रैवल व्लॉगर है जो थाईलैंड में आई हुई है अपनी वैकेशन के लिए। कैमरे के सामने अपनी रॉकिंग लाइफ को इंस्टाग्राम पर शेयर करने के बाद ऑफ कैमरा वो काफी दुखी है क्योंकि उसे थाईलैंड की ये छुट्टियां अकेले बितानी पड़ रही हैं। असल में मेडिसन को यहाँ अपने बॉयफ्रेंड रेयान के साथ आना था, लेकिन एंड मोमेंट पर रेयान को कुछ काम पड़ गया और मेडिसन को थाईलैंड में अकेले ही आना पड़ा। मेडिसन अपने दोस्त से बात करते हुए अपना पासपोर्ट होटल रूम के ड्रॉअर में रखती है। उस रात मेडिसन की मुलाकात CW नाम की लड़की से होती है जो उसे इस ओल्ड मैन की बेतुकी बातों से बचाकर वहां से बाहर ले जाती है। CW भी मेडिसन की तरह यहाँ वैकेशन के लिए आई है और मेडिसन की तरह ही वो भी इस अनजान देश में अकेली है। सो इतनी बातें काफी है मेडिसन के लिए CW के साथ आगे की छुट्टियां बिताने के लिए। और अगले दिन वो दोनों निकल पड़ते हैं थाईलैंड की फेमस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। CW को मेडिसन की हर चीज की यूं फोटो लेना थोड़ा अजीब लगता है। पूरा दिन एंजॉय करके और एक अच्छा डिनर करके वो दोनों अपने होटल में जाते हैं। मेडिसन CW का शुक्रिया करती है इतने अच्छे दिन के लिए। और जब मेडिसन अपने रूम में एंट्री लेती है वो देखती है कि उसका सारा सामान बिखरा हुआ है और ड्रॉअर से उसका पासपोर्ट भी गायब है। अगले सीन में हम देखते हैं कि CW मेडिसन के बिहाफ में होटल स्टाफ को कंप्लेन करती है। इसके अलावा मेडिसन को एक फॉर्म भरना होगा ताकि उसे बैंकॉक की एम्बेसी से न्यू इशूड पासपोर्ट मिल सके, लेकिन इस प्रोसेस में 2 हफ्ते का टाइम लग सकता है और मेडिसन अब यहाँ एक और दिन नहीं रहना चाहती। CW उसे कहती है कि जब तक उसका पासपोर्ट नहीं आ जाता तब तक वो उसके साथ रह सकती है। मेडिसन पहले तो CW को इसके लिए मना करती है क्योंकि वो उस पर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन CW के इंसिस्ट करने पर वो मेडिसन के साथ रहने के लिए रेडी हो जाती है। मेडिसन अपने बॉयफ्रेंड रेयान को अपने पासपोर्ट चोरी होने की बात बताती है जिस कारण उसका वापस घर आना 2 हफ्ते के लिए डिले हो गया है। रेयान को ये बात ठीक नहीं लगती क्योंकि उसके कई सारे फोटो शूट्स मेडिसन के बिना रुके हुए हैं, जिस वजह से उन दोनों में थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है। अगले दिन मेडिसन जाती है CW के साथ उसके घर जो कि काफी रिमोट एरिया में है। CW मेडिसन को कहती है कि कल उसके लिए एक सरप्राइज है जो उसे काफी अच्छा लगेगा। अर्ली मॉर्निंग वो दोनों बोट के थ्रू अननोन लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं जो कि एक ऐसा आइलैंड है जहां ना तो कोई इंसान रहता है ना कोई जानवर। मेडिसन को यह आइलैंड काफी फैसिनेटिंग लगता है। CW मेडिसन को बताती है कि जब भी मुझे स्ट्रेस फ्री लाइफ या शांति चाहिए होती है तो मैं यहाँ आकर अपना काफी टाइम बिताती हूँ। मेडिसन देखती है कि यहाँ पर उसके फोन के नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं। रात होती है। बॉनफायर के आगे बैठकर वो दोनों अपने अपने मन की बातें करती हैं और कुछ देर बाद बेफिक्र मेडिसन खुले आसमान के नीचे सो जाती है। अगली सुबह CW जो मेडिसन से पहले उठ चुकी है वो मेडिसन का बैग लेकर उस आइलैंड से बिना मेडिसन को लिए वहां से चली जाती है। करीब 3 हफ्ते बाद दोस्तों हम देखते हैं कि CW मेडिसन की लग्जरी लाइफ जी रही है। वो उसके विला को यूज कर रही है जो रेयान ने मेडिसन के लिए बुक करवाया था। CW मेडिसन के स्पॉन्सर और फ्रेंड्स के मेल्स और मैसेज के रिप्लाई तक कर रही है। और तो और CW मेडिसन जैसे ही कपड़े पहनकर और लोगों के साथ फोटोज और वीडियोस बना रही है जिसे फोटोशॉप और डीप फेक वीडियोस बनाकर मेडिसन के सोशल मीडिया पर पिछले 3 हफ्तों से रेगुलरली अपलोड किया जा रहा है। मतलब कि जो लोग भी मेडिसन को जानते हैं उनके लिए मेडिसन थाईलैंड में है और अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रही है। जल्दी CW भी मेडिसन की इस लाइफस्टाइल से बोर और डिससेटिस्फाइड हो जाती है, जिसके लिए CW मेडिसन के सोशल मीडिया पर एक ब्रेक की अनाउंसमेंट कर देती है, जिससे CW को कुछ दिन तक मेडिसन के सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटोज और वीडियोस नहीं डालने पड़ेंगे। कुछ दिनों बाद CW मेडिसन के अकाउंट से ही स्क्रोलिंग कर रही होती है, तभी उसे एक और नई ट्रैवलिंग गीक नजर आती है जिसका नाम है जेसिका, जो है CW का अगला टारगेट। अगले दिन से ही CW जेसिका को फॉलो करना शुरू करती है। पहली बार एक शॉप में वो जेसिका से बात करने की ट्राई भी करती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पाती जिससे CW जेसिका की दोस्त बन सके। नेक्स्ट डे CW को जेसिका की एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट टाइप की कम्युनिटी के बारे में पता चलता है और उसी रात वो उस कम्युनिटी के सहारे ही जेसिका से बात करने में और उसे अपना दोस्त बनाने में CW कामयाब हो जाती है। अब CW का अगला स्टेप है जेसिका के होटल रूम की की लेना, जो उसे आसानी से मिल जाती है। जब जेसिका अपने स्पॉन्सर मीटिंग के साथ बिजी होती है उस दौरान CW जेसिका के रूम में जाकर उसका पासपोर्ट चुरा लेती है जैसे उसने मेडिसन के साथ किया था और वही सब चीजें फिर से होती हैं और CW जेसिका को अपने साथ रहने के लिए मना लेती है।
CW जेसिका को मेडिसन की लग्जरी विला में ले जाती है, उसे अपना विला बताकर। लेकिन जैसे ही वो दोनों विला में एंटर होते हैं, CW के होश उड़ जाते हैं रेयान को देखकर, जो कि मेडिसन का बॉयफ्रेंड है, और इस विला को रेयान ने ही मेडिसन के लिए बुक किया था। रेयान भी दो अनजान लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड मेडिसन के विला में ऐसे देखकर चौंक जाता है। CW रेयान को कहती है कि मेडिसन कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई है और वो उसके साथ यहाँ रहती है। जेसिका रेयान और CW की बातों पर ध्यान न देकर रूम ढूंढने के लिए चली जाती है। CW रेयान को इधर उधर की बातों में उलझाकर उसे ये मानने पर मजबूर कर देती है कि मेडिसन कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गई हुई है और वो रेयान से मिलना नहीं चाहती। रेयान जैसी मुसीबत को देख CW सबसे पहले उन फोटोज और मेडिसन से जुड़ी हर चीज को कहीं छिपा देती है ताकि रेयान की नजर उन चीजों पर ना पड़ सके। अगली सुबह CW एक सॉफ्टवेयर के जरिए रेयान को कॉल करती है मेडिसन की ओर से। रेयान मेडिसन का कॉल देख खुश हो जाता है और दोस्तों यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर CW रेयान को विला छोड़ने के लिए बोलती है और रेयान को लग रहा है कि ये बात मेडिसन उससे कर रही है। रेयान AI जनरेटेड मेडिसन वॉइस को कहता है कि पहले तुम यहाँ आकर मुझसे मिलो, फिर बात करेंगे। इसके बाद रेयान, जिसके पास कुछ काम नहीं है करने को, वो CW और जेसिका के साथ घूमने के लिए चला जाता है। CW पूरी कोशिश करती है कि जेसिका और रेयान एक दूसरे से बिल्कुल बात ना करे, क्योंकि जेसिका को लग रहा है कि रेयान CW की किसी रैंडम दोस्त का पुराना बॉयफ्रेंड है। लेकिन रेयान नॉर्मली जेसिका को बताता है कि मेडिसन से जब उसकी लास्ट बार वीडियो कॉल हुई थी तब उसने बताया था कि उसका पासपोर्ट चोरी हो गया है और उसे यहाँ 2 हफ्ते और रुकना पड़ेगा। जेसिका को ये बात काफी अजीब लगती है क्योंकि उसका भी पासपोर्ट चोरी हो चुका है और उसे भी मजबूरन थाईलैंड में अपना टाइम बिताना पड़ रहा है। जेसिका मेडिसन के इंस्टाग्राम पर मैसेज करती है जिसमें वो मेडिसन से पूछती है कि तुम्हारी दोस्त CW जो तुम्हारे विला में रह रही है, मुझे उस पर डाउट है, क्योंकि जैसे तुम्हारा पासपोर्ट चोरी हुआ था वैसे ही मेरा पासपोर्ट भी चोरी हुआ है। क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? और दोस्तों ये मैसेज जाता है मेडिसन के फोन पर जो कि CW के पास है और CW ये मैसेज पढ़ समझ जाती है कि जेसिका को उस पर शक हो चुका है। CW तुरंत घर जाती है और देखती है कि जेसिका वहां से जाने को है। वो दोनों कुछ देर बात करते हैं और जेसिका CW को साफ साफ बता देती है कि उसे CW पर अब भरोसा नहीं है और इससे पहले जेसिका वहां से जाए CW जेसिका पर अटैक कर उसे मार देती है। CW जब जेसिका की बॉडी को सूटकेस में डालकर बंद कर देती है, कुछ ही देर में रेयान वहां आ जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भनक नहीं पड़ती अभी कुछ देर पहले यहाँ पर क्या कांड हो चुका है। अगली सुबह रेयान को CW से पता चलता है कि जेसिका यहाँ से जा चुकी है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते वक्त उसे मेडिसन की एक फोटो नजर आती है जिसमें वो किसी और के साथ है। वो डिसाइड करता है कि उसे मेडिसन को ढूंढना ही होगा, आखिर कैसे वो उसे छोड़ सकती है। रेयान भी उस विला को छोड़कर वहां से चला जाता है मेडिसन को ढूंढने के लिए। CW भी मेडिसन की सारी चीजें जला देती है, सिर्फ उसकी डेली जर्नल को छोड़कर जिसे वो अक्सर लिखा करती थी। कुछ दिन बाद रेयान उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां मेडिसन की फोटो किसी अननोन पर्सन के साथ उसने इंस्टाग्राम पर देखी थी। होटल में जाकर रेयान की मुलाकात उस आदमी से होती है जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। उस आदमी से रेयान को पता चलता है कि इस लड़की का पासपोर्ट चोरी हुआ था और अगले दिन वो एक दूसरी लड़की के साथ यहाँ से चली गई थी जिसके चेहरे पर बर्थ मार्क था। उस रात रेयान मेडिसन की प्रोफाइल अच्छे से देखता है और एक वीडियो जो उसे थोड़ी लैग हुई नजर आती है, वो उस वीडियो का एक एक फ्रेम देखता है और एक फ्रेम में उसे CW का बर्थ मार्क नजर आता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये एक डीप फेक वीडियो है। अगले दिन वो वापस मेडिसन के विला में जाता है जहां उसे CW तो नहीं मिलती। फॉर्चुनेटली उसे मेडिसन की डायरी नजर आती है और उस पूरी डायरी को पढ़ने के बाद रेयान को ये पता चलता है कि आखिरी बार मेडिसन CW के साथ एक अननोन लोकेशन पर घूमने के लिए निकली थी और उसके बाद मेडिसन के साथ क्या हुआ ये सिर्फ CW को पता है। कुछ ही देर में CW वहां आती है। रेयान CW पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक चेयर पर बंधा हुआ पाती है। रेयान उससे मेडिसन के बारे में पूछता है। CW उसे कहती है कि मैंने मेडिसन के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकती हूँ। और उसी रात रेयान CW को मेडिसन के पास ले जाने लगता है, लेकिन डॉक पर आकर CW रेयान को पानी में धक्का दे देती है और खुद को रस्सी से आजाद कर पानी में ही रेयान के गले को दबाकर उसे भी मार डालती है। अगले दिन CW
रेयान की बॉडी ठिकाने लगाने के लिए उसी आइलैंड पर जाती है जहाँ कुछ हफ्तों पहले वो मेडिसन को छोड़कर आई थी। आइलैंड पर पहुंचने के बाद CW देखती है कि पेड़ की लकड़ी पर बहुत सारी लाइंस बनी हुई हैं, जिससे CW समझ जाती है कि मेडिसन अभी भी जिंदा है और उसे आइलैंड पर ढूंढने लग जाती है। अचानक मेडिसन उसके पीछे आती है और एक जोरदार फटके के साथ अपनी पुरानी दोस्त CW का स्वागत करती है। कुछ देर बाद CW को होश आता है और वो आइलैंड के किनारे पर जाकर देखती है कि मेडिसन उसकी बोट लेकर वहां से जा रही है और जल्दी CW समझ जाती है कि वो अब अपने बनाए ट्रैप में फंस चुकी है। सो दोस्तों, ये थी कहानी इन्फ्लुएंसर मूवी की। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। उम्मीद करूंगा कि इस बार मैं वीडियोस रेगुलर अपलोड करूं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।